Topic is motion under gravity. मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है? ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप से, यहां से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराएं या नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकें, तो ये है मोशन अंडर ग्रेविटी। या तो ऊपर से नीचे गिरेगा ऑब्जेक्ट या नीचे से ऊपर जाएगा। इट इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। जब मोशन अंडर ग्रेविटी हो तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इक्वल यू प्लस ए टी, इसमें क्या चेंज आएगा? ए की जगह काम करेगा जी। जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसकी वैल्यू हमेशा आप लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब तक आपको क्वेश्चन में जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन ना हो, तब तक आप हमेशा जी लेंगे 10। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर देख लीजिए। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज का हमारा टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। एक बिल्डिंग की छत से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिराओ या नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंको, तो इट इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में जहां जहां एक्सेलरेशन था ए, वहां आएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय डिफॉल्ट। जब तक आपको न्यूमेरिकल में जी की वैल्यू 9.8 ना भी हो, आप हमेशा जी 10 रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन u प्लस जी टी, सेकेंड h इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h है हाइट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2, a की जगह g और s की जगह h। तो जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, आपको ये 3 फॉर्मूले यूज करना है। इतनी बात आपकी समझ में आई? यस और नो? ओके, सभी को क्लियर है? अब सुनिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो समझिए। फर्स्ट पॉइंट, अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब ग्रेविटी को अपोज कर रही है, तो ये जितने भी प्लस के साइन हैं ये सब आएंगे माइनस में। मतलब फॉर्मूला लगेगा v इक्वल यू माइनस जी टी, एच इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच।
कब फॉर्मूले माइनस में लगेंगे? जब बॉडी ग्रेविटी को अपोज करे। इज इट क्लियर? पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जब ऊपर से नीचे आएगी बॉडी तो इसे कहते हैं फ्री फॉल। और फ्री फॉल में यू हमेशा लेंगे 0। जब भी बॉडी ऊपर से नीचे आएगी दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। और फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। थर्ड पॉइंट, नीचे से आपने बॉडी को ऊपर फेंका, जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जाएगी इसकी स्पीड कम होती जाएगी और मैक्सिमम हाइट पर जाके एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। ठीक है, जिसने लेट ज्वाइन किया है वो एक बार समझ ले पूरा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। देखिए, या फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी? ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, दैट इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है तो इक्वेशन होती है v इक्वल यू प्लस माइनस जी टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड h इक्वल यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस माइनस 2g है। माइनस साइन का यूज तब होगा जब बॉडी ग्रेविटी को अपोज करके ऊपर जाए। Whenever body goes upward, then we will use minus sign. तो तब इक्वेशन होगी v इक्वल यू माइनस डी टी, h इक्वल यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2gh, जब ग्रेविटी अपोज हो। बॉडी ऊपर जाएगी, जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। जैसे मैंने इस मार्कर को फेंका, ये यहां तक गया, तो यहां इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी हमेशा 0। इज इट क्लियर? और जब फ्री फॉल होगा, जब बॉडी को ऊपर से रिलीज करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे आपके न्यूमेरिकल बहुत सिंपल हो जाएंगे। किसी को यहां तक कोई डाउट बेटा? हर्ष, आपने लेट ज्वाइन किया था, आपको कोई डाउट? हर्ष चौरसिया? ओके, अब देखिए पहले इस पर बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल, बिल्कुल सिंपल। धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा। A body falls freely from the top of a tower. A body falls freely from the top of a tower. आप चाहें तो लिख सकते हैं न्यूमेरिकल, a body falls freely from the top of a tower. तो यहां से बॉडी को आपने फ्री फॉल कराया। फ्री फॉल का मतलब u कितना रहेगा? 0। हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर।
टावर की हाइट है 40 मीटर। आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल रीच ऑन द ग्राउंड। टाइम हमें निकालना है। ऑल्सो फाइंड फाइनल वेलोसिटी। ये दो चीजें हमें पता करनी है कि कितनी देर के बाद ग्राउंड से टकराएगी बॉडी और कितनी वेलोसिटी से टकराएगी। क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक। इनमें से कौन सी इक्वेशन लगेगी पहले? थर्ड तो नहीं लगेगी यार। मेरे ख्याल से सेकंड से काम हो जाएगा। देखो, h इक्वल ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h है 40, ut 0 क्योंकि u 0 था, हाफ g की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमेशा 10 इंटू में t स्क्वायर। 2 5 जा 10, 5 8 जा 40, तो t स्क्वायर आ गया 8। तो t कितना हो जाएगा? √8। √8 9 के बिल्कुल पास में है, तो इसे हम 2.8 या 2.9 सेकंड लिख सकते हैं। फिजिक्स में अप्रॉक्स वैल्यू चलती है, तो 8 को हमने लिख लिया अप्रॉक्स 2.8 सेकंड। ठीक है, ये तो हो गया टाइम। अब v के लिए क्या लगाएं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट से काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल u प्लस gt। u 0 है, g 10 है और टाइम 2.8, तो वेलोसिटी हो गई 28 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए इसे। विशाल शर्मा, बहुत लेट ज्वाइन किया यार आपने। विशाल, कौन से स्कूल से हैं आप? ओके ओके। देखिए बेटा, इस क्लास का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। जिसने लेट ज्वाइन किया है वो मुझे व्हाट्सएप करना, तो मैं उसे वीडियो का लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो शुरू से देख लेना। फिलहाल चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चैप्टर नेम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन।
and the topic name is motion under gravity। ठीक है, ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने अभी कराया है इसका आप वीडियो में पूरा डिटेल देख लेना। ठीक है, फिलहाल मोशन अंडर ग्रेविटी के ये 3 फॉर्मूले हैं, v इक्वल यू प्लस माइनस जी टी, एच इक्वल यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। माइनस साइन का यूज तब होगा जब कोई बॉडी ग्रेविटी को अपोज करके ऊपर जाएगी, जब नीचे आएगी तो प्लस साइन लगेगा, जब ऊपर जाएगी तो माइनस साइन लगेगा। सेकंड न्यूमेरिकल पे आते हैं हम। सेकंड न्यूमेरिकल है a body is thrown upward। देखिए ये बिल्डिंग, यहां से हमने एक बॉडी को थ्रो किया अपवर्ड। Our body is thrown upward with a velocity 10 meter per second। इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल रीच टू द मैक्सिमम हाइट। After how much time it will reach to the maximum height। बेटा जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? हमेशा 0। At maximum height final velocity will be 0। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम टी आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये बताइए फॉर्मूले प्लस में लगेंगे या माइनस में? माइनस में। कौन से फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट से। तो हम लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल u माइनस जी टी। v की जगह 0, u है 10, g बाय डिफॉल्ट हमेशा 10 लेंगे इंटू टी। माइनस का 10 टी इस साइड लाए, इक्वल में 10, तो t इक्वल हो गया 1 सेकेंड। इज इट क्लियर? ठीक। सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए क्या है। फाइंड मैक्सिमम हाइट। अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। तो h के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा दें? बोलिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड भी लग सकता है और थर्ड भी लग सकता है। थर्ड से जल्दी आ जाएगा, देखना, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्या फायदा हुआ?
v की जगह 0, u का स्क्वायर 100 माइनस 2, g की वैल्यू 10, h हमें चाहिए है। माइनस का 28 यहां लाए, इक्वल में 100, तो h कितना हो गया 5 मीटर। ये क्लियर? चलिए सभी को क्लियर है ये। इसके बाद थर्ड पार्ट में पूछा गया आफ्टर बेटा U10 है, मैक्सिमम हाइट तक उसे जाना है। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? d स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये तो इनिशियल स्पीड, बेटा एक बात को समझो, ये इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। पूरे मोशन के दौरान थोड़ी ना ये स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ये तो अगले इंस्टेंट से कम होना शुरू हो जाएगी ना। ओके, चलो थर्ड पार्ट, आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल कम बैक। ये पॉइंट बहुत अच्छा है बेटा। जब बॉडी वापस आएगी तो मेरे ख्याल से जब ये नीचे आएगी तो फ्री फॉल होगा। फ्री फॉल होगा तो फ्री फॉल में u हमेशा होता है 0। जब ऊपर से कोई चीज फ्रीली नीचे गिरती है तो u होता है 0। h कितना है हमारे पास 5 मीटर, निकाल चुके हम। ठीक है, टाइम हमसे पूछा गया है तो क्या लगा दें फॉर्मूला आप, h इक्वल ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h है 5, u कितना है 0, फ्री फॉल हो रहा है अब, हाफ g की वैल्यू 10, t का स्क्वायर, 5 से 5 1 टाइम, तो टाइम कितना आ गया 1 सेकेंड। ये पार्ट क्लियर हुआ आपको? यहां एक चीज और प्रूव हो गई कि जितना टाइम बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है उतना ही टाइम बॉडी को नीचे आने में लगता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा, जितना टाइम जाने में लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आपको मेथड तो पूरा आना चाहिए ना, शो तो पूरा करोगे आप। फोर्थ पार्ट में आपसे कहा गया फाइंड टाइम ऑफ जर्नी। टोटल टाइम ऑफ जर्नी, तो कितने टाइम तक हवा में रही बॉडी? 1 सेकेंड जाने में लगा और 1 सेकेंड आने में, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी है 2 सेकेंड। कहीं भी कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सभी को क्लियर हो गया है? चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अब क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होते जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
मैं जितने भी न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा इसमें एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल शामिल होंगे, एक्स्ट्रा तो होंगे ही, एनसीईआरटी के पूरे होंगे। थर्ड, a ball is allowed to fall from the top of a tower। देखिए, ये रहा एक टावर। A ball is allowed to fall from the top of a tower। तो ये है बॉल ए जो नीचे गिर रही है। तो फ्री फॉल में यू क्या होता है? 0। फ्रॉम अ हाइट 200 मीटर, इस टावर की टोटल हाइट है 200 मीटर। एट द सेम इंस्टेंट another ball thrown upward, तो एट द सेम इंस्टेंट सेकेंड बॉल को कहां फेंका? ऊपर, विथ अ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। तो यू हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। व्हेन एंड वेयर बोथ बॉल्स विल मीट, दोनों बॉल कहां मिलेंगी और कितनी देर बाद मिलेंगी? व्हेन एंड वेयर बोथ बॉल विल मीट। तो यहां से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हो गया 11th क्लास का। ऐसे क्वेश्चंस में बेटा कुछ की पॉइंट्स काम करते हैं, उन की पॉइंट्स के बिना ये क्वेश्चंस कभी नहीं हो पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन का की पॉइंट है कि ए ऊपर से नीचे आ रही है और बी नीचे से ऊपर जा रही है। जहां भी ये दोनों मिलेंगी वहां टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो जाएगी? बताइए। बिल्कुल सही, 100% ये बात सही है कि जहां भी ये दोनों बॉल्स मिलेंगी वहां टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगी 200 मीटर। यस और नो? कुछ इसने कवर किया, कुछ इसने कवर किया, मिलके बनाया 200 मीटर। तो की पॉइंट लिखेंगे हम इसका अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज में, जहां भी दोनों बॉल्स मिलेंगी टोटल डिस्टेंस 200 मीटर कवर हो जाएगी। The point where two balls will meet, total distance will covered by 200 मीटर। तो सिंपल सा फंडा क्या बना? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इक्वल 200 मीटर। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला इस केस में क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऊपर से नीचे आने पर, और दूसरी बॉल जो नीचे से ऊपर जा रही है उसके लिए फॉर्मूला हाँ इक्वल में चल रहा है 200। अब बताइए
ए के लिए यू कितना है? 0 प्लस हाफ, जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर प्लस बी के लिए यू है 40 इंटू टी हाफ, जी की वैल्यू 10 इक्वल में 200। 5t स्क्वायर प्लस का और 5t स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। 40t इक्वल हो जाएगा 200, तो t आ गया 5 सेकेंड। ये तो हो गया फर्स्ट आंसर कि व्हेन द बॉल्स विल मीट। अब सेकेंड आंसर वेयर। वेयर के लिए आप डिस्टेंस ऑफ ए निकाल लो चाहे डिस्टेंस ऑफ बी, दोनों में से कोई भी एक निकाल लो। जैसे मैंने निकाला एच ए, तो एच ए क्या होगा? यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यूटी 0, जी की वैल्यू 10, टाइम का स्क्वायर 25, 2 5 जा 10। तो ए ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? 125 मीटर। जब ए ने 125 कवर कर लिया तो बी कितना करेगा? हाँ, एच बी सीधे सीधे हो जाएगा 200 माइनस 125, दैट इज 75 मीटर। याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्लियर है? गुड, आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में a ball is thrown vertically upward with a velocity 20 meter per second from the top of a tower। देखिए ये क्वेश्चन क्यों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कहा गया कि ये एक टावर है जिसकी हाइट है 25 मीटर। हम पहले तो इसकी छत पे गए यहां, और यहां से हमने बॉल को फेंका ऊपर। A ball is thrown vertically upward with a velocity 20 meter per second। ऊपर फेंक दिया from the top of a tower 25 meter high। How high will the ball rise? आपसे पूछा गया बॉल कितनी हाइट तक जाएगी। तो आप सबको मालूम है अब कि जब बॉल ऊपर जाती है तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर, मान लो ये है मैक्सिमम हाइट,
मैक्सिमम हाइट पर जाकर बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। तो ए टू बी, मैक्सिमम हाइट को बी नाम दे दे रहे हैं। ए टू बी में हमें क्या क्या मालूम है? यू और वी और जी। तो एच कैसे निकलेगा? थर्ड इक्वेशन लगा दें। प्लस में भी नहीं लगेगी, माइनस में लगाएंगे। ग्रेविटी अपोज कर रहे हैं, तो 0 इक्वल 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 2, जी की वैल्यू 10 इंटू एच, माइनस का 20h यहां लाए, इक्वल में 400, तो एच हो गया 20 मीटर। तो बॉल मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएगी? 20 मीटर। सेकंड पार्ट में कहा गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हिट द ग्राउंड। मतलब ए से हमने फेंका, मैक्सिमम हाइट तक गई और फिर मैक्सिमम हाइट से आई ग्राउंड पर, टोटल कितना टाइम लगा? तो पहले तो टाइम पता कर लो ए से बी तक का। तो ए टू बी में टाइम कैसे निकलेगा? u माइनस जी टी। v की जगह 0, u की जगह 20, g की जगह 10 इंटू में t। तो t आ गया 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड तो लग गए इसको ए से बी तक जाने में। अब मुझे ये बताओ, जब बॉल बी से नीचे आएगी तो फ्री फॉल होगा? When ball falls from maximum height to ground, जब बॉल मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आएगी देन इट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल है तो u 0, फ्री फॉल है तो u 0। कोई बताएगा मैक्सिमम हाइट से नीचे तक आने में हाइट कितनी गेन होगी? h 45, क्योंकि 20 तक तो ये गई थी, जब आएगी तो 20 यहां तक और 25 ये, तो 20 प्लस 25, 45 मीटर हाइट करनी है से। कौन सा फॉर्मूला लगा दूं बेटा? ठीक, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u 0 है, g की वैल्यू 10, t हमें निकालना है, h है 45, टी स्क्वायर। 5 2 जा 10,
5 9 25। तो t कितना आ गया ये हमारे पास 3 सेकेंड। तो टोटल जर्नी टाइम जितनी देर वो हवा में रही वो कितना हुआ? फैन काय को बेटा 2 सेकेंड ऊपर नहीं, बेटा ये 3 सेकेंड कहां से कहां तक का है? मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक का। ध्यान नहीं दिया आपने, देखो। तो टोटल हुआ 2 + 3 5 सेकेंड उसने जर्नी की है। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया कि हमारे पास 4 बॉल्स हैं। वी हैव 4 बॉल्स जिन्हें हम एक टावर की छत से नीचे गिरा रहे हैं। देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ये एक टावर है। यहां से हमने बॉल ए को नीचे गिराया, तो U0 क्योंकि फ्री फॉल है। 4 balls drops freely from the top of a tower at the interval of 1 second. बॉल्स गिरा रहे हैं एट द इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। मतलब पहली बॉल गिराई, 1 सेकेंड बाद दूसरी बॉल गिराई, फिर 1 सेकेंड बाद तीसरी बॉल गिराई और फिर 1 सेकेंड बाद चौथी बॉल गिराई। फर्स्ट बॉल हिट द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। जो पहली बॉल हमने गिराई वो 4 सेकेंड में ग्राउंड पे पहुंची। मतलब जर्नी टाइम फॉर फर्स्ट बॉल इज 4 सेकेंड। अब मुझे ये बताओ, इसके बाद जो दूसरी बॉल गिराई होगी क्या वो जमीन से टकराएगी? अभी तो वो हवा में होगी, हवा में ही होगी। कितनी देर से हवा में होगी वो? कितनी देर से? उसका जर्नी टाइम क्या होगा? हमेशा यही गलती होती बेटा इस क्वेश्चन में। बेटा पहली बॉल गिराई, उसने टोटल जर्नी कितनी कवर की? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड हवा में रही वो। आपने जो दूसरी बॉल गिराई थी वो 1 सेकेंड बाद गिराई थी, ठीक है, इसलिए वो पीछे चल रही है। वो कितनी देर से हवा में है? जर्नी टाइम कितना है उसका? 4 सेकेंड। तो बेटा पहली बॉल को लगा सबसे ज्यादा, 4 सेकेंड टाइम पहली बॉल ने लिया। दूसरी बॉल पीछे है, तो क्यों पीछे है? क्योंकि उसका जर्नी टाइम 4 सेकेंड से कम है। हाँ, 4 सेकेंड अगर होता तो वो जमीन से टकराई जाती। पहली बॉल सॉरी सेकेंड बॉल फर्स्ट बॉल से पीछे क्यों चल रही है? क्योंकि उसका जर्नी टाइम जो है वो इससे 1 सेकेंड कम है। कितना है? 3 सेकेंड।
पक्का ये आपको आया समझ में सभी को? मोस्टली 2-3 लोग बोल रहे हैं यस सर, बाकी कोई नहीं बोल रहा है। आदित्य, आदित्य राज आया बेटा? अंकित क्लियर है? वृद्धि बेटा आपको आया? हाँ, देखिए आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, आपने पहली बॉल गिराई, हवा में कितनी देर रही? 4 सेकेंड। दूसरी बॉल गिराई, वो पीछे चल रही है क्योंकि वो हवा में कितनी देर रही? तभी तो पीछे चल रही। उसके 1 सेकेंड और रुके फिर हम, फिर तीसरी बॉल गिराई, तो उसका जर्नी टाइम कितना होगा? वृद्धि आया आप समझ में बेटा आपको? पक्का? फिर से बताऊं? हाँ, जब तक क्लियर ना हो आगे नहीं चला करो। अब बताओ, जो लास्ट बॉल है, चौथी बॉल, फोर्थ बॉल, उसे आपने जब गिराया तो उसका जर्नी टाइम कितना हुआ? केवल 1 सेकेंड की तो हुआ अभी। ठीक है, तो बताइए फर्स्ट बॉल के लिए H1 UT प्लस हाफ G T स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया 80 मीटर। सेकेंड बॉल के लिए UT प्लस हाफ G T स्क्वायर, 45 मीटर। थर्ड कितना आएगा? 5 इंटू 2, 10 मीटर, सॉरी 2 नहीं 4, 20 मीटर। और H4 आएगा 0 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 5 मीटर। आपसे कहा गया फर्स्ट और सेकंड बॉल के बीच गैप कितना है, सेकंड और थर्ड के बीच गैप बताइए, थर्ड और फोर्थ के बीच गैप बताइए। तो H1 माइनस H2 कितना आया? 80 माइनस 45, 35 मीटर। निकालते जाओ जल्दी से, H2 H3 H4, मतलब डिफरेंस H2 माइनस H3 और H3 माइनस H4। क्लियर है सबको? ठीक, तो ये अपना टॉपिक था मोशन अंडर ग्रेविटी। जो वीडियो मैंने भेजा था सभी लोग वो वीडियो ध्यान से देख लें, क्योंकि कल जो मैं कराऊंगा उसी के आगे के 2 न्यूमेरिकल हैं वो कराऊंगा। ठीक है, उस वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर 5 तक है, न्यूमेरिकल 6 और 7 कराऊंगा कल। सेम लिंक से ज्वाइन करना है बेटा, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सुन लें, लिंक चेंज नहीं होगा, सेम लिंक से ज्वाइन करना है। ठीक है, जिसको वीडियो ना मिला हो या जिसे आज का वीडियो देखना हो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं उससे लिंक शेयर कर दूंगा।